सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम अपने आप में एक संस्था के रूप में स्थापित होते रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो त्याग की मूर्ति था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन भर अनवरत भारत के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती विद्यालयों में अब मनाई जाने लगी है। जब ये बात मैं कह रहा हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता है, जब सरदार पटेल की जन्म जयंती को हम विद्यालयों में नहीं मनाते थे। पिछले कुछ सालों से, या यूँ कहें कि 2014 के बाद के काल से सरदार पटेल विद्यालयों में चर्चा का विषय बन गए हैं। आत्मिक शांति महसूस होती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत अपने उन व्यक्तित्वों को सलाम करना सीख रहा है जो वास्तव में बिना किसी स्वार्थ के इस देश को मजबूती प्रदान करना चाहते थे। तमाम नाम हैं हमारे सामने। उन नामों में सरदार पटेल का नाम अग्रणी श्रेणियों में रखा जाएगा। चूँकि सरदार पटेल की जयंती है, इसलिए सरदार पटेल पर ही बोलूँगा, वरना इन नामों की श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन नामों की श्रृंखला में सुभाष चंद्र बोस, इन नामों की श्रृंखला में वीर सावरकर जैसे अनेक नाम हैं, किंतु हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु आज केवल और केवल सरदार हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं जो बच्चों को साहस, निष्ठा और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे प्रसंगों पर नज़र डालते हैं। आत्मनिर्भरता की मिसाल। जब सरदार पटेल छोटे थे तब उन्हें चेचक जैसी गंभीर बीमारी हो गई। उस समय चेचक का इलाज मुश्किल था और आमतौर पर लोग डर जाते थे, लेकिन पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे खुद ही ठीक करने की ठानी। उन्होंने खुद अपने घावों का इलाज किया और किसी भी तरह की कठिनाइयों से घबराए बिना इस बीमारी को मात दी। इससे क्या सीख मिलती है? यह प्रसंग हमें सिखाता है किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा। एक बार पटेल ने अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी और उनका परिवार सामान्य स्थिति में था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पैसे जुटाए और इंग्लैंड गए। वहाँ से पढ़ाई पूरी कर वे वकील बनकर भारत लौटे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने अपना ज्ञान अपने देश और समाज की सेवा में लगाया। क्या सीख मिलती है? सरदार पटेल ने यह साबित किया कि शिक्षा का असली मकसद समाज और देश की भलाई करना होता है। हमें केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। बारदोली सत्याग्रह में साहस। बारदोली में अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाया। किसानों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे कर चुका सके। तब सरदार पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और अंग्रेजों का सामना किया। पटेल के अदम्य साहस और नेतृत्व से प्रभावित होकर अंग्रेजों को झुकना पड़ा और किसानों को न्याय मिला। सीख क्या मिलती है? यह प्रसंग हमें बताता है कि यदि हम सही हैं और हमारे पास आत्मबल है तो किसी भी अन्याय का डटकर सामना कर सकते हैं। भारत के एकीकरण का संकल्प। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं। ऐसे में भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने का सपना कठिन था, लेकिन सरदार पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 562 से अधिक रियासतों का भारत में एकीकरण करवाया। उन्होंने बिना किसी युद्ध
या बल का सहारा लिए सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया। सीख। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अडिग निर्णय। सरदार पटेल ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा। उनके इसी अडिग व्यक्तित्व की वजह से उन्हें हम लौह पुरुष कहा गया। सीख। बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि हम कभी भी गलत चीज़ों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और सही चीज़ों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। इन प्रसंगों से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी, साहस और दृढ़ निश्चय से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सरदार पटेल का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उनके आदर्शों को अपनाकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम। धन्यवाद।